हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, मॉडल पेपर प्रैक्टिस से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। फ्रेंड्स, जिस भी नोट्स या बुक से पढ़ रहे हैं उसी को बार बार पढ़िए, है ना। कोई भी बुक हो या नोट्स हो, उसको इतनी बार पढ़िए कि अगर उस नोट्स, है ना, या उस सब्जेक्ट या टॉपिक से अगर क्वेश्चन पुटअप हो रहा है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। इतना आपका कमांड होना चाहिए, कॉन्फिडेंस, कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो गलत नहीं होंगे। चलिए, टाइम को नवेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक था भारतेंदु युग। ठीक, ये है भारतेंदु युग। तो इसमें से कुछ जो पॉइंट हैं या क्वेश्चन है उससे रिलेटेड मैं चर्चा कर चुका हूँ। जो बचे हुए हैं उसी पे चर्चा करने वाले हैं। कह रहे हैं भारतेंदु युगीन निबंधकार हैं, भारतेंदु युगीन निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र इत्यादि। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था 1884 ईस्वी में ददरी मेले के समय। यही व्याख्यान भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं समस्या पूर्ति विशेषता है भारतेंदु युग की। समस्या पूर्ति विशेषता है भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग के नाटककार हैं लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, देवकी नंदन त्रिपाठी इत्यादि। भारतेंदु युगीन वह कवि जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित रचनाएं हैं प्रेम सागर, लाल चंद्रिका तथा नासिकेतोपाख्यान। अब इन सब के रचनाकार कौन है, एक लेखक कौन है। गद्य रचना को कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे बदरी नारायण चौधरी प्रेमधन। जीर्ण जनपद नामक काव्य के लेखक हैं बदरी नारायण चौधरी प्रेमधन। कह रहे हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे कहा कालचक्र पुस्तक में। किसमें? कालचक्र पुस्तक में। रीतकालीन कवि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे गोपाल चंद्र गिरधर दास, गोपाल चंद्र गिरधर दास। तो देख लीजिए, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है भारतेंदु युग। अगला टॉपिक है भारतेंदु युग, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, भारतेंदु युग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भारतेंदु युग कह रहे हैं द्विवेदी युग का नामकरण हुआ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, है ना। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। द्विवेदी युगीन वह कवि जिन्होंने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा है जगन्नाथ दास रत्नाकर। द्विवेदी युग एक अन्य नाम है जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग के साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, परगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था नाथूराम शर्मा शंकर। ज्ञानराज के संचित कोश ही का नाम साहित्य यह उक्ति आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथ है संपत्ति शास्त्र। प्राचीन पंडित और कवि रचना है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। प्राचीन पंडित और कवि रचना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। कह रहे हैं जूही की कली कविता निराला द्वारा रचित को अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस करने वाले संपादक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह कथन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। यह के कथन किसका? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पे।
इसी से संबंधित अभी कुछ पॉइंट और हैं द्विवेदी युग से, उसी पे चर्चा कर लें। द्विवेदी युगीन कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मैथिली शरणगुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे इत्यादि द्विवेदी युगीन कवि हैं ये सब, है ना, द्विवेदी युगीन कवि। द्विवेदी युगीन कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मैथिली शरणगुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे इत्यादि। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ संगीत पर गीतकार हैं मुकुटधर पांडे। वह कवि जिनकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है, मुकुटधर पांडे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक की काव्य रचनाएं हैं जगत सच्चाई, सार, कश्मीरी या काश्मीर, सुषमा, भारत गीत, गुणवंत, हेमंत, वनाष्टक, देहरादून, मनोविनोद, गोखले, गुड़ाष्टक इत्यादि, है ना। नेक्स्ट करें अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद कीर्ति काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी। 1909 ईस्वी। फिर प्रवास, पारिजात तथा वैदेही वनवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं परीक्षा उपयोगी तथ्य, उस पर चर्चा कर लेते हैं, है ना। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पीरी प्रवास। इसका पहले नाम वज्रांगना विलाप था, है ना। पीरी प्रवास का प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी। पीरी प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 17। कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, चुपते चौबदे, चोखे चौबदे तथा रस कलश काव्य के रचनाकार हरिओद। कौन? हरिओद। हरिओद किसका नाम है? इनका पूरा नाम क्या है? दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हरिओद, जो उनके प्रबंध काव्य या महाकाव्य पीरीप्रवास में संकलित है। हरिओद की रचना पीरीप्रवास में राधा का रूप है समाज सेविका का। समाज सेविका का देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट सा पॉइंट है ना। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कहने द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक यूँ इतिविदितात्मक। द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक यूँ इतिविदितात्मक। मधुप नाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि हैं मैथिली शरणगुप्त। द्विवेदी युगीन वह कवि जिन्हें हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है, मैथिली शरणगुप्त। वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरणगुप्त के बारे में कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। कौन? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। कह रहे हैं भारत भारती का प्रकाशन हुआ। भारत भारती का प्रकाशन हुआ 1912 ईस्वी। इसमें राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। राजपूत आन की कथा है मैथिली शरणगुप्त की काव्य कीर्ति रंग में भंग में। किसान, यशोधरा, पंचवटी, साकेत, जय भारत, दुसिद्ध राज, हिडिम्बा, कुणाल, द्वापर इत्यादि काव्य रचनाएं हैं मैथिली शरणगुप्त की। ये सब काव्य रचनाएं किसकी हैं? मैथिली शरणगुप्त की। देख लीजिए ना, मैथिली शरणगुप्त की काव्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
मैथिली सरलगुप्त की रचनाएं जो महाभारत की कथा पर आधारित हैं, वन वैभव सहरंध्री वक संहार। रचना काल के आधार पर आरोही क्रम में हैं साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, है ना, आरोही क्रम। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथिली सरलगुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध है खंड काव्य। प्रकाशन वर्ष के अनुसार काव्य कृतियों का क्रम है भारत भारती 1912 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी, जय भारत 1952 ईस्वी। फिर कह रहे हैं साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है और नवम सर्ग। साकेत की कथा का मुख्य संबंध जुड़ा है लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र के विकास से। साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य था उपेक्षित नारी उर्मिला को महत्व देना। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं मैथिली सरलगुप्त। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये काव्य पंक्तियाँ हैं किसकी? मैथिली सरलगुप्त की। ये काव्य पंक्तियाँ मैथिली सरलगुप्त की है ना, देख लीजिए, तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट कुछ पॉइंट हो उस पर चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक है छायावाद, है ना, अगला टॉपिक है छायावाद। उससे संबंधित कुछ पॉइंट उस पर चर्चा कर लेते हैं। कह रहे छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया मुकुटधर पांडे ने। कौन? मुकुटधर पांडे। शैलबाला, पूजा के फूल, हृदय दान तथा परिश्रम कृत के रचनाकार हैं मुकुटधर पांडे। काव्य पंक्तियाँ सुमेलित हैं। काव्य पंक्ति कवि विपुल मणिरत्नों का छविजाल पंत, जीवन का लेकर नव विचार प्रसाद, सुमन हृदय में सेज बिछाते महादेवी वर्मा, सुनता वसंत में उपवन में कलि कुंजित क्विक निराला, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह या कथन डॉक्टर नागेंद्र का। कह रहे हैं छायावाद को शक्ति काव्य कहा डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहा है डॉक्टर नामवर सिंह ने। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। किसका? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ये कथन है, देख लीजिए, है ना। इससे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसी से सब क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, पूछ लिया जाता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कह रहे हैं केवल सूक्ष्मत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया महादेवी वर्मा ने। कौन? महादेवी वर्मा ने। छायावाद का व्यक्त स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था, यह कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर प्रभाव फ्रांसीसी साहित्य का। छायावाद बड़ी सहजता के साथ प्रभाव सम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। छायावादी युग का प्रवर्तक माना जाता है जयशंकर प्रसाद को। फ्रेंड्स देखिए, इसमें एक पॉइंट आया था स्वातंत्र्य। देखिए हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे 2014 या 15 में, है ना, 2014 या 15 में, है ना, हिंदी के एक क्वेश्चन में पूछा गया था वर्तनी संबंधी शुद्ध या शुद्धि में ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन उस समय देखिए स्वातंत्र्य उस समय फर्स्ट टाइम ये, है ना, फेस किए थे इसको, लेकिन कंफ्यूज हो गए थे कि ये भी कोई शब्द होता है, ठीक, इसलिए फोकस करना चाहिए। ये स्वातंत्र्य उस समय अमीन का शायद पेपर था, है ना, अमीन का पेपर था यूपी 80 का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था 2014 या 15 में। बताइए वर्तनी संबंधी, तो ये फर्स्ट टाइम फेस किए थे इस, है ना, ये भी कोई शब्द होता है। देखिए फोकस करना चाहिए, जो भी पढ़िए, अगर कुछ
अलग दिखे तो उसको नोट कीजिए, क्योंकि वही सब एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करता है। ठीक, जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं उसी को वो पुटअप करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में फिर किसी और पॉइंट में किसी और टॉपिक पे मिलते हैं आप लोगों से। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।